आपने जो सोचा था गड़बड़ वो नहीं है, गड़बड़ कुछ और हो गई है। गाड़ी में ब्रेक डाउन होता है ना तो फ्लैट बेड पे जाती हैं गाड़ियाँ। गुड मॉर्निंग, सो दिस इज डे 2। तो पिछले कल आपने देखा कि हम लोग घर गए थे, फिर घर से आए। खैर ये व्लॉग आप मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही समय के बाद ना देख रहे हो, पर चलो कोई बात नहीं। तो फिलहाल का सीन ये है कि लास्ट टाइम जब हम घर गए थे तो हमने जो अभी आज क्या है कि छुट्टी का दिन है तो इसकी वो टैक्स पे अभी तक नहीं हुआ है यार, दिन बड़े कम रह गए। और लास्ट टाइम हम गए थे जिप्सी लेकर घर और स्नॉर्कल हमने फिट करवा दिया था, बट ये जो ऊपर की रूफ लाइट्स है ना, इनके वायरिंग के कनेक्शन जो है वो हमने नहीं किए थे और इसलिए आज वो कनेक्शन करवाना जरूरी है। प्लस ये एक वॉकी है जो ट्रिप के बाद हमारे पास ही पड़ा हुआ है, तो इसे भी आज हमें DTDC के थ्रू इसे भी आज हमें जो है कुरियर करवाना है। चलो ठीक है, निकलते हैं, बाकी देखते हैं। फिलहाल आज का एज सच तो कोई वैसा प्लान नहीं है, बट जो भी रास्ते का होगा वो आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस अभी आते हुए ना मैंने भगवती नगर वाली साइड पानी देखा। मेरा ना बड़ा मन है क्योंकि स्नॉर्कल लगाया, आप इसकी टेस्टिंग तो करनी है। तो एक बार ये ऊपर का लाइटों वाला और ये पार्सल का कुरियर कराते हैं, फिर देखते हैं, नहीं तो कहीं और ही चलते हैं। आज कोशिश करते हैं कि इसकी वाटर टेस्टिंग हो जाए। चलो देखते हैं। भाई साहब स्नॉर्कल लगाया, पानी के अंदर घुस भी रही है कि नहीं घुस रही, ये चेक तो करना पड़ेगा। सो गाइस क्या हाल है अक्षय भैया? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन चलिए जी, अभी गाड़ी का तो काम जो चल रहा है, तो परसों मैंने आपको दिखाई थी एक सेंट्रो, ठीक है? तो सेंट्रो में सारा काम कर दिया, कितना रहता है? अभी बस थोड़ी देर में फाइनल हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनल करके शूट करेंगे क्या? फाइनल करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। वो ये तो कुछ अलग ही लग रही है। पूरा इस पे पावर विंडो के स्विचेस इंस्टॉल होने, यहाँ पे इसका बॉक्स इंस्टॉल होगा, ये आ गया एम्बिएंट, ये भी किया ना? ये सारा किया बिल्कुल। अच्छा, एम्बिएंट पे सेंट्रो में भी एम्बिएंट लगा दी और रूफ, अंदर रूफ भी रेडी हो गया। ये तो बढ़िया हो गया यार, मजा आया। उस दिन गत्ते आपने देखे होंगे, हालांकि खुले हुए ही थे। अंदर भी दिखा दूं? चलो। ओ भाई, मतलब यार फील ही बदल गया पूरा। तो संजय भैया इधर वक्त जज्बात सब कुछ बदल दिया आपने। हाँ सही है, बढ़िया लग रही है। कभी वो नहीं लगा ना है एम्बिएंट, उसमें भी लगा एम्बिएंट लगा। हाँ सेंट्रो में भी एम्बिएंट लगा है। सही है। गाइस मैंने बहुत सारे कार्स के इंटीरियर देखे, लेकिन इंटीरियर्स को नेक्स्ट लेवल ले जाता है इन्वॉल्व का ये कार परफ्यूम। रौनक बढ़ाने के लिए मैं खुद इसे यूज करता हूँ और ये जो पर्टिकुलर परफ्यूम है ये है इन्वॉल्व का वन मस्क, जो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है और बहुत ही अच्छा स्मेल करता है भाई। और जैसे मेरी गाड़ी में कभी कोई मेरा दोस्त भी बैठता है ना, तो वो भी सबसे पहले इसी की तारीफ करते हैं कि भाई तेरी गाड़ी से खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आ रही है। और इससे कार में ना एकदम ऐसे प्रीमियम वाली फील आ जाती है। 45 से 60 डेज तक इसकी खुशबू रहती है और इस सेगमेंट में ये सबसे बेस्ट सेलर है और ये एक मस्ट एसेसरी है फॉर योर कार। सो इंतजार किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में जो है मैं परफ्यूम का लिंक आपको दे रहा हूं, तो वहां से जाके अभी बाय कीजिए और मेरा कूपन कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज करेंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। लो जी, अक्षय भैया ने हमारा पार्सल कर दिया है पैक और अब इस पे लगेगा एड्रेस और ये जाएगा सीधा कुरियर पे। वायरिंग हो गई है शुरू। संजय भैया कितना समय लगाओगे? 10 मिनट। सही बात। ये गत्ता तो लग गया, अभी आपको यहाँ से लुक दिख रही है। और ये देखो, इधर आओ, इधर इधर। हेलो। मेरे को क्या करना है, मेरा क्या सीन है? क्या सीन क्या है आपका? यार क्या करता है, बाबा बना हुआ कवर कर रहे हैं। ये हमारे नीरज भाई जो सिर्फ हमें गोली देते हैं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। निकालूं गोली, वो वाली नहीं, वो जो लारों वाली गोली। चलिए जी, अक्षय भैया की शॉप से तो आ गए हैं वापस, सब पहुंच चुके हैं तभी ब्रिज पे। अब नीचे की कोई लोकेशन देख रहे हैं, तो चलो स्नॉर्कल की टेस्टिंग करनी है तो डालते हैं कहीं गाड़ी, देखते हैं क्या होता है। जी वहाँ सामने हमें पानी का एक स्रोत दिख रहा है, लेकिन नेचुरल पानी के स्रोत में घुसने का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि डेप्थ कहाँ ज्यादा है पता नहीं। स्नॉर्कल तक ही हमारी कैपेसिटी है और उसमें भी अगर नीचे दलदल होगा तो गाड़ी निकल नहीं पाएगी, ठीक है ना? हमें पानी चाहे कितना भी हो, अगर नीचे जगह सॉलिड हो तो एक अलग चीज है, बट अगर नीचे जगह सॉलिड ना हो तो फिर दिक्कत है। यहाँ से कहीं लग तो नहीं रहा रास्ता ये जा रहा है। तो चलिए गाइस, फिलहाल स्पॉट हम ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। तो चलो, यहाँ पीछे किसी ने हमें बताया कि वहाँ एक जगह है, वहाँ से जा सकते हैं, तो चलो लेट्स गो। तो चलिए जी, किसी ने हमें बताया कि ये रास्ता जाएगा नीचे तभी को है, तो रिस्की है। एक तो अकेली गाड़ी, रिकवरी भी नहीं है, फिर अकेली गाड़ी में पंगा लेना, और फिर ये जगह भी थोड़ी वैसी टाइप लग रही है मुझे। पर चलो कोई बात नहीं, रिस्क है तो इश्क है। कल भी यही बात बोली थी तो आग निकलना शुरू हो गई थी इंजन से। चलो, अरे बाप रे भाई साहब, भयंकर रास्ता है। ऑफ रोडिंग तो इधर से ही हो रही है। चलो देखते हैं, चलो जाना तो चाहिए। ये बॉडी रोल जिप्सी। पहुंच गया पहुंच गया और लेता तभी मैं तो पहुंच गया, लेकिन आगे तो किसी ने रास्ता बंद कर रखा है। आगे गड्ढा भी है क्या? फिर नहीं निकल पाएगी। तो गाइस यहाँ से रास्ता बंद है। तो वैसे छोटे बच्चों ने कहा है कि उस साइड से रास्ता है और अगर हमारी गाड़ी फंसेगी तो ये हमें निकाल देंगे। निकाल दोगे हमें अगर फंस गई हमारी गाड़ी? कैसे डालना पानी में गाड़ी? अगर फंस गई तो निकाल
चलो कोई नहीं। उस साइड से है रास्ता, पुल के ऊपर से। पुल के ऊपर से। पुल के ऊपर से नहीं तो नहीं रास्ता खाली उधर से नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। नहीं यार उधर से ना उधर से रास्ता है, उधर से आता पुल के नीचे से। इस पुल के उस साइड से हाँ एक बार इधर से करते हैं ना, फिर लंबा पड़ जाएगा। अगर गई तो ठीक है, नहीं तो उधर से आएंगे। चली जाएगी ये गाड़ी। चलो फिर देखते हैं। तो भाई ये रहमान ने हमें कहा, वैसे हम उस साइड थे, इन्होंने कहा कि यहाँ से गाड़ी लेके जाओ, यहाँ से चली जाएगी। चल जाएगी क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रैक्टर जाता है। तो रहमान ने कहा यहाँ से ट्रैक्टर जाता है, आपकी गाड़ी को क्या है। तो चलिए अभी हम डालते हैं इस पर गाड़ी, वैसे यहाँ से आराम से चली जाएगी। इतना गाड़ी को उठाया किस लिए? अगर ये इतने पत्थर भी नहीं क्रॉस करे तो। फ्लैक्स देख रहे हो? चलो लॉक करना पड़ेगा। मतलब ऐसे पता नहीं लगता है, लेकिन देखो कितना वो हो गया हुआ है पूरी। मतलब आज तो इसका क्या है, फ्लैक्स टेस्ट भी हो गया। चलो 4x4 एंगेज कर दिया। अब फाइनली नदी में तो पहुंच चुके हैं, और अब हम देखेंगे कि आहा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ। भाई नदी तो छोटू तो कह रहा था कि नदी गहरी नहीं है, लेकिन मुझे देख के लग रहा है कि नदी गहरी है, और मैं ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं चाहता। तो चलो गाड़ी डाल के देखेंगे, डाल के ही पता चलेगा, ऐसे तो क्या पता चलेगा। कितना गहरा पानी? उधर बीच में ज़्यादा गहरा है। अच्छा देखो ये ना, मतलब इतनी तो चली जाएगी बीच में, इतना ही होगा। आपके पास कुछ पटा है? कुछ रस्सी वस्सी है खींचने के लिए? नहीं। इनकेस फंस गए तो फिर देखेंगे, टोचन ला देंगे। कर दोगे ना? जाऊं फिर मैं।
तो फिलहाल हमारी हैंड ब्रेक की तार टूट चुकी है और कुछ नीचे ना साउंड आ रहा है जो मुझे मतलब लग रहा है कि वो हमारी टेस्टिंग का पार्ट नहीं था। तो मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा कि नीचे कुछ शाफ्ट वाफ्ट ब्रेक तो नहीं हो गई है। कुछ आवाज़ कर रहा था जो कि अच्छा साउंड नहीं था यार। एक्चुअली ना करने को तो मेरा मन था बट एक तो क्या है रिकवरी का कोई पॉइंट नहीं है और सब लोग क्या है हमें कह रहे हैं चले जाओ बट मुझे यहाँ तक लगा ना आगे जाके डेप्थ ज़्यादा है और फिर मतलब ये बेसिकली ना एक पूरा ही पागलपन है बिना कैलकुलेटेड। तो इस टाइम इसलिए मैंने मन नहीं किया बट हाँ ये जगह वाटर क्रॉसिंग के लिए बिल्कुल प्रॉपर है। तो हमें एक गाड़ी और चाहिए विंच वाली जो कि हमें इमरजेंसी में रिकवर कर पाए इन केस हम फंसे तो जब हमारे पास वो गाड़ी का इंतजाम होता है तो हम ज़रूर स्नॉर्कल की टेस्टिंग करने आएंगे यहाँ पे पक्का। तो गाइज अब ये वाला ऑब्स्टेकल अटेम्प्ट मारते हैं। गाड़ी के साथ ना कॉन्फिडेंस आता है। अब उतरते हुए तो काफ़ी अच्छे से आ गई, अब जाते हुए देखते हैं क्या स्ट्रगल होता है। पाइप निकल गई। अब क्या करेंगे? ओके गाइस, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। तो हमारी जो शाफ्ट है वो उसके चरीगुल्ले से निकल गई है। मेरे को चरीगुल्ले को क्या बोलते हैं भूल गया। जब हम गाड़ी चला रहे थे उस टाइम भी यही चीज़ आवाज़ कर रही थी कुछ, पर ये बजेगी ना, जोर तो लगाते हैं अगले टार। लेकिन इसको बांध दो किसी चीज से, इसके ऊपर बांध दो। मिस्त्री को बुलाओ करेगा। इधर तो खुद ही मिस्त्री बनना पड़ेगा यार। देखते हैं कि ये फिलहाल हमें इसको पीछे ही लेके जाना पड़ेगा और फिर नीचे जाके देखते हैं। यहाँ गाड़ी बड़े एंगल पे लगी हुई है। तो यही होता है। अभी सोचो अगर यही पानी के अंदर टूट जाती है। अभी तो हमारी बिल्कुल सेफ साइड पे है। शाफ्ट को थोड़ा सा हम सेट करके चाहे तो गाड़ी को फ्रंट व्हील्स पे भी हम ले जा सकते हैं, लेकिन हाथ वाथ गंदे हो गए। यही होता है। सोचो क्या होता, क्या करना क्या है। चूड़ी तो नहीं था वो। तो गाइस एक जुगाड़ हमने किया तो है बट ये बहुत ही अनरिलायबल है। इसके लिए हमें ये चाहिए कि जैसे अगर गाड़ी बिल्कुल सीधी रहेगी ना, फ्लेक्स के बिना रहेगी, फिर तो ये बाहर नहीं निकलेगा, बट थोड़ा सा ही फ्लेक्स लेगी तो गाड़ी आ जाएगी बाहर। तो हम गाड़ी को 4x2 कर लेते हैं और फिर क्योंकि अब मुझे गाड़ी पहुंचानी तो है ना किसी भी तरीके से। तो चलो फ्रंट के व्हील हब जो है वो अनलॉक कर दिए हैं ताकि पीछे वाली शाफ्ट पे ही सारा शाफ्ट पे प्रेशर आए तो वो अपनी जगह पे वो हो जाए। बाकी देखते हैं। और हमारे मेहनत के हाथों का रंग आप देख सकते हैं काला हो चुका है। मिट्टी से ही साफ करने पड़ेंगे। शाफ्ट खुलनी नहीं चाहिए। गाइस हमने जो सोचा था गड़बड़ वो नहीं है, गड़बड़ कुछ और हो गई है। तो बेसिकली 4x4 गियर बॉक्स की माउंटिंग टूट चुकी है। ये जो गियर बॉक्स है ना, इसकी माउंटिंग आती है यहाँ पे, ये यहाँ पे टिका होता है और ये देखो ये यहाँ पे आ गया, लटक रहा है पूरा। ये तो ज्यादा मसला हो गया। अच्छा आगे वाला भी टूट गया।
मुझे रोना आ रहा है, इतना तो जोर लगाया भी नहीं था। अब करेंगे हम कुलदीप कस्टम्स को फ़ोन। तो फिलहाल कुलदीप भैया फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, तो फिलहाल हमारे पास कुछ और तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं। तो चलिए ट्राई करेंगे खुद, मतलब खुद भी थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। क्या है कि हमें जो गियर बॉक्स है उसको उसकी जगह पे रखना है, तो उसके लिए हम जैक की हेल्प ले सकते हैं। अच्छा हमारी गाड़ी में जैक पड़ा था, तो चलिए बाकी मैन पावर हमारे पास अच्छी है। ये खिसक के इधर आ गया ना, थोड़ा और लगाओ, इतने में नहीं उठेगा। जैक और ले एक टाइल पड़ाओ। ओ भाई तुम लगे मारना ही नहीं। वो खेलने नहीं है। अरे आओ। मेरे को लगा ये ऐसा है फंसने वाला। भैया क्या पत्ते ही आ गए? ये जो है ना ये होता है यहाँ पे, ये पूरा निकल के पीछे आ गया। तो यार एक्सल निकल गया ये। नहीं ये तो चलो निकला है, ये वाला भी निकल गया ना। चलिए कुछ हमने जुगाड़ बिठाया तो है, चलो। ये वेल्डिंग होती है, ये वेल्डिंग कराना था। ठीक है ओके गाइस, ये उतना मसला नहीं है, लेकिन इसको उधर खिसकाओ ना, फिर चढ़ाओ ऊपर। खिसक ही तो नहीं रहा, फंस गया ना। उसको उस रॉड को आगे खींचना पड़ेगा, इस वाले रॉड को हट जाओ पीछे करो। रुक जाओ। तो इसमें नहीं मिट्टी पड़ी। चलो शाफ्टों में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। इसको उठा के आगे करो, इसको इधर अटक रहा है, आगे करो। अच्छा अपना हाथ उठा ले, बस ठीक है। अब आया से इसको ना, उसको बिठा के ना फिर इसको खिसकाएंगे, फिर आगे करना पड़ेगा। हाँ अब जैसे चलो अब करके आगे करना पड़ेगा। ये एक्चुअली ना दांत का भी चक्कर होता है ना, ये इस पे दांत बराबर की होने चाहिए ना। आप उठाना, ठीक है? छोड़ो, उठाओ। करो हो गया आगे करो। नहीं ये एक्चुअली ना दांत आ गए। हाँ नहीं रुको, यहाँ से काफ़ी हद तक तो अड़ गए। ऊपर कर जोर नहीं लगा सकते, आस्ते इसको पक्के रोड पे चढ़ा दो, फिर चले जाइए। इधर से जाओ, ये एक मिनट रुको। हाँ नीचे वाले रास्ते से जाओ आप। हाँ जिससे से जाएंगे। एक मिनट पहले ये कितना चल रहा है सिस्टम, हमने एक शाफ्ट डाली है। सबसे पहले क्या हुआ, ये जो 4x4 है ना, ये पूरा उस साइड दब गया था, ये हिल ही नहीं रहा था। अभी हम इसको न्यूट्रल करेंगे, और अगर ये हो जाता है, अगर ये हमने खुद से ही ठीक कर लिया, तो हम इस गाड़ी को लेके इस दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। चलो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 4x4 निकालते हैं। निकल गया। अगली साइड वाला जोर मार रहा है। वो मार रहा है जोर, बैक साइड वाला मार रहा है। बैक साइड वाला मार रहा अगली वाली हिल रही है शाफ्ट। है। लगाओ जरा। वो अलग है ना, वो अलग है। नहीं वो नहीं हिल रही है। बैक साइड वाली चलती है। अब बैक साइड वाला चल रहा है ना जी। चला वाला कर दो, उसको उधर ही करवा लेना। पहुंच जाएगी, लगवा ली। चलिए जी ठीक है। रहते भैया अरे देखते हो क्या बात है। तो भाई चैनल देखते हैं, अच्छा लगा। अभी एक शाफ्ट पे गाड़ी चल रही है, तो हाथों की हालत देख लो। तो अभी देखते हैं, आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब नरवाल जाना है कि घर जाना है? हम तो घर जाने के लिए निकले थे। ये होता है जैसे ख़त्म होते होते आप पंगा लेना शुरू करो ना, तो ऐसा हो जाता है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।
गाइस आज ये काम हो जाने का सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं अकेला नहीं था और मेरे साथ थे। चलो सब अपना अपना नाम बताओ। उस्मान, आपका? मोहम्मद असलम, फरमान। फरमान। और एक पीछे छुप गया, वो कहाँ छुप गया? भाग गया वो। तो गाइस यार आज मेरे ना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरे हाथ वाथ चाहे जैसे कैसे मर्जी है, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं गाड़ी खुद ठीक कर सकता हूँ यार। देखो गाड़ी चल रही है, देखो मैंने उसका फॉल्ट निकाल लिया और गाड़ी चला भी दी। क्या बात है, आई लव माय सेल्फ। तो चलिए गाइस अभी क्या है कि निकले हुए हैं तो गाड़ी को पहुंचा ही देते हैं नरवाल, क्योंकि इसे ठीक तो करवाना ही है, क्योंकि अगली शाफ्ट भी निकली भी और जैसे रिवर्स में जब गाड़ी को जोर लगाना पड़ रहा है ना, पूरा जो है 4x4 का गियर बॉक्स ऊपर नीचे हो रहा है, तो अभी मैं सीधा नरवाल ही जा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन बनता है, जो भी है। देखा, इसी चीज़ से मैं डर रहा था, मैंने गाड़ी पानी में नहीं डाली कि हमें टाइम ना लग जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, लेकिन जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं। माउंटिंग टूट गई ना, वो थोड़े से में ही इधर उधर हो जाता है, तो अब बस मैं स्लो जा रहा हूँ या अब थोड़ा मैं परेशान भी हो रहा हूँ। बीच रोड में गाड़ी फिर से दूसरी बार हो गई, तो चलो कोई नहीं, अभी नरवाल जाते हैं, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आप लोग बोलोगे कि भाई ये जिप्सी में दिक्कत आती है, ये गाड़ी ऐसी है वैसी है। भाई साहब कोई भी मॉडिफाइड गाड़ी जो कंपनी से गाड़ी स्टॉक आती है उसको छोड़ दो, जितनी भी आप मॉडिफाइड गाड़ियाँ देख रहे हो ना, सब में इतनी दिक्कतें आती है ना। जैसे हमने इसकी सस्पेंशन लिफ्ट की, उसकी वजह से वो दिक्कत आई, बट आपको कोई भी चीज ऑन कैमरा कोई नहीं दिखाएगा कि उसकी गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को लगता है कि किसी की गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट बिल्ट है और किसी की गाड़ी बिल्ट है नहीं है, जैसी भी है, लेकिन उसमें दिक्कतें आती हैं। तो ये सारा जो है दिखाने का मसला होता है कि कौन अपनी गाड़ी दिखाता है जब उसकी गाड़ी में ब्रेकडाउन हो रहा है और कौन नहीं दिखाता। बाकी होता सबकी गाड़ी में है ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है कि मतलब मेरी गाड़ी टूट रही है, ये ऐसी है, इसके जैसी गाड़ी कोई नहीं है। किसी की गाड़ी में ब्रेकडाउन होता है ना तो फ्लैट बेड पे जाती हैं गाड़ियाँ, ये ब्रेकडाउन हो रहा है और मुझे कोई इतना नॉलेज भी नहीं है, बट स्टिल मैं अपनी गाड़ी खुद चला रहा हूँ, चाहे जैसे कैसे भी है, खुद इसे स्टार्ट कर रहा हूँ और मैकेनिक तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं होता सब गाड़ियों में। तो चलो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। कोई कमेंट में बोले कि गाड़ी ऐसी है वैसी है, इसके जैसी कोई गाड़ी नहीं है। तो क्या है, उतर के थोड़ी देर में देखते रहते हैं। अब माउंटिंग क्या है, खिसक तो गई है थोड़ी उस साइड, बट चलो क्या करना, आराम आराम से जा रहा हूँ। स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, वो हिल जाता है। सो अब सबसे डिफिकल्ट पैच है, आगे कोई गाड़ी फंसी हुई है, वो बेचारे हमें इधर अटक रहे हैं। तो चलिए जी फाइनली पहुँच चुके हैं। इतनी मशक्क़त के बाद 2 बार रास्ते में और रुका मैं, तो आप देखते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी यार, आप गाड़ी लेके आ गए, ये तो मुझे आना पड़ना था, और आज लगे मिस्त्री। ये भी ना बात, ये खाली जूट उड़ने का नहीं है भाई, ये मिस्त्री बन गया हुआ है। मैं 3 बार उतर गया रास्ते में, फिर घुसता हूँ उतारता हूँ, वहाँ बड़ी मुसीबत बनी है। चलो लाओ जी, मिस्टर बंटी इन द हाउस। बंटी जी क्या हाल है? तो बंटी जी घुस गए हैं नीचे। अभी तीनों गियर बॉक्स की माउंटिंग जो है वो खुलेगी, ठीक है। 2 जो है वो टूट गई है, आपको पता नहीं क्लियरली दिखा नहीं दिखा। जैसे ये देखो, ये गियर बॉक्स की माउंटिंग है, ठीक है, ये यहाँ से एक टूट गई है और ये एक माउंटिंग है, ठीक है, ये भी टूट गई है। ये सिर्फ यहाँ पे एक लगी हुई है, इस साइड इस पे अटका हुआ था, तो ये इसलिए शाफ्टें निकल रही थी। बाकी अगली शाफ्ट देखो हमने निकाल के रखी हुई है। तो चलो अब ये माउंटिंग लाएंगे। बेसिकली ये क्या है, बड़ी मतलब फ्रेजाइल सी लगा लो, ये टूट जाती है, तो अभी इसको माउंटिंग लगा के फिक्स करेंगे और शाफ्टों को फिर से अंदर डालेंगे एंड गुट्टू को। तो हम इतने खाना खा कर आते हैं, भूख लगी। तो गाइस हाथ तो हमारे इतने ज़्यादा वो हो गए हैं कि पानी तो साफ हो नहीं रहे, तो चलो कोई नहीं, नैपकिन मार मूटे कर ही देंगे कुछ ना कुछ। मेरी गाड़ी को भी वॉश करना, कोई बात नहीं, कर देंगे। इस फिलहाल हमें कहीं भी नरवाल में वो जो है माउंटिंग नहीं मिली, तो वो हमारे जीप डॉक्टर के पास पड़ी है। तो अभी हमें जाना पड़ेगा सिदरा, और कुलदीप ने आज गाड़ी नहीं लाई तो हमें स्कूटी पे जाना पड़ेगा। ये जी ये आ गए हमारे माउंट हमारे। हाँ जी बंटी भाई, हो गए फिट, हो गई फिटिंग? हो गए। चलो 7 बज चुके हैं, जिप्सी अभी ठीक हो गई है। थक गया हूँ आज यार, बहुत बुरी हालत हो गई है। सो जी फाइनली पहुँच चुके हैं घर वापस। अभी मैं जिमनी में हूँ, तो जिप्सी मैंने छोड़ दी रोहन भाई के पास, जिमनी ले आए। बड़ा ही सिंपल सा दिन चल रहा था और एक टर्न ने इतना हेक्टिक बना दिया, और फिर उसके बाद और चीज़ें होती चली गई। बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आपने फिर भी इंजॉय किया ही होगा। इंजॉय तो आपने किया ही होगा ना, परफॉर्मेंस भी इंजॉय की होगी, उसके बाद ब्रेकडाउन भी इंजॉय किया होगा, उसके बाद हमने कैसे उसे ठीक किया वो भी इंजॉय किया होगा, और उसके बाद थोड़ी बहुत जो हमारी, वो तो उतना मैंने दिखाया ही नहीं, जो उसके बाद वो किट लेने चले गए। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही है। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।